सबसे पहले मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के जो हम लोग क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर होगा ग्राफ। जो ग्राफ चैप्टर है आप लोग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आप लोग का 2 फरवरी को पकड़ाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितना पकड़ाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन कितना पकड़ाएगा। वो कौन क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को आप छोड़ देते तो समझिए कि आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख के इतना बढ़िया से समझ जाइएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। 12 चैप्टर आप लोग के लिए भगवान चैप्टर है। 5 नंबर तो हर साल एगो फिक्स है कि आता है, तो आप लोग से 5 नंबर या 8 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब 8 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8 गो में से 4 गो देना है। आइए आपका 5 नंबर का होता है तो 4 5 20, जिसमें एक जो क्वेश्चन हमेशा रहेगा वो आपका ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा। तो जब ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा नहीं इतना ही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्राफ कितना इम्पोर्टेंट है। आज जब पेपर मिले तो सबसे पहले 5 नंबरीय क्वेश्चन को बना के रेडी होना है। तो चलिए समझाते हैं। फिर इसके बाद आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। अब 15 गो आप लोग को बनाना होगा। तो 15 गो बनाना होगा तो 15 गो में से आप लोग का 3 गो जो सवाल होगा ये आप लोग से ग्राफ से रहेगा। तो 3 गो सवाल ग्राफ से रहेगा तो 15 गो में से 3 गो पकड़ा गया। बाकी जो है जो चैप्टर बचा हुआ है उससे कर लेना है। फिर इसके बाद 5 गो क्वेश्चन पकड़ाएगा ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 5 गो, जो कि 50 गो सॉल्व करना है। 5 गो तो आपका इसी से मिल जाएगा। तो 5 गो इससे मिल जाएगा। अब 20 को आपका डिफ्रेंसिएशन से, अब 25 को आप लोग का मिल जाएगा किन से, इंटीग्रेशन से, आई ग्राफ से। तो देखिए 25 दूनी 50 आप लोग का क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब है कि नंबर आप लोग का हाथ में है। कल आप लोग को ज़्यादा हम सॉल्व कराएंगे आप लोग को। अभी तो आप लोग को बता रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे देखिए आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबरिया है एगो पकड़ाएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोग का 3 गो पकड़ाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग का पकड़ाएगा 5 गो। इतना ही आप लोग का क्वेश्चन पकड़ाने जा रही है। तो अब ध्यान तो देखिएगा कि ग्राफ कितना इम्पोर्टेंट है। तो पूरा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए एकदम शुरू से पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। किताब जी ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम शुरू से पढ़ाते हैं। सबसे पहले आप लोग को शॉर्ट पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोग को शॉर्ट पढ़ाएंगे और तब इसके बाद ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग सब पढ़ाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से बाबू, देखिएगा ध्यान से बाबू, देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का नाम है 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम आप लोग को बता देते हैं रैखिक प्रोग्रामर। रैखिक प्रोग्रामर, रैखिक प्रोग्रामर इंग्लिश में कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग यही चैप्टर है। अब इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा बाबू। इसमें सबसे पहले आप लोग को बतलाएंगे सबसे पहले आज आप लोग को बतलाएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। लेकिन दोनों का क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड सब एक ही रहेगा। तब दोनों का स्टैंडर्ड लेवल एक ही रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन जो इस बार पूछने जा रही है। ध्यान से बाबू देखिएगा, जो क्वेश्चन है व्यावरोधो 2x + 3y छोटा या बराबर 6, x 12 या बराबर 0, y 12 या बराबर 0 के अंतर्गत z बराबर
जेड बराबर 5x प्लस 7y 5x प्लस 7y का न्यूनतम मान है। इसको इंग्लिश में कहते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 5x प्लस 7y subject to the constants। अब देखिएगा, यही हम लोग का क्वेश्चन है। अब देखिए कितना इजी है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है सबसे पहले बता देते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और इसी तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब दोनों में पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। आज जब इसको समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनाने के कंडीशन में रहिएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान तो देखिएगा, पूरा ध्यान तो देखिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे कह देगा कि न्यूनतम मान बताइए चाहे अधिकतम मान बताइए, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इसको इक्वेशन के रूप में लिख दीजिए, समीकरण के रूप में। और समीकरण के रूप में लिखने का एक ही मंत्र है कि यहाँ से 12 छोटा का जो चिन्ह है इसको हटा देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आई 12 छोटा का जो चिन्ह है इसको हटा देना है, खाली बराबर कर देना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, बराबर। देखिए जो क्वेश्चन दिया है इसको लिखिए, चूंकि 2x प्लस 3y अब बराबर कितना 6। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देंगे, 2x प्लस 3y बराबर 6। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है। पहले का स्टेप में आप लोग को थ्योरी में बताएं कि x बराबर 0 रखना है। तो जब x बराबर 0 रखिएगा तो x के जगह पर 0, तो 2x का मान 0 प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, 2 10 के 10, x का मान 0 प्लस 3 और y का मान नहीं दिया है, सेम टू सेम बराबर 6। अब देखिए बाबू, 2 से 0 में गुणा होगा 0, अब प्लस 3 से y में गुणा होगा 3y, सेम टू सेम है बराबर 6। अब दोनों को जोड़िए, 3y बराबर 6 या खाली y बराबर लीजिएगा तो 6/3, 3 दूनी 6। तो अब देखिए बच्चा, अब देखिएगा 6/3 तो 3 दूनी 6 या y बराबर कितना 2। अब यहाँ पर y का मान 2 हो गया, x का मान 0। तो हम लोग का अंतराल कितना आ गया, जो हम लोग का अंतराल आया, बिंदु चूंकि होता है x y, तो x का मान 0 और y तो y का मान 2, यही हो गया। तो ये हम लोग पहला स्टेप में रखे x बराबर 0। अब चलेंगे y बराबर 0 रखेंगे। एक स्टेप में x बराबर 0 और एक स्टेप में y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 रखिएगा तो 2x अब प्लस 3, यहाँ पर y दिया है तो y का मान 0 बराबर कितना 6, या 2x और 3 से 0 में गुणा होगा 0 बराबर 6, या 2x 0 को जोड़िएगा तो 2x बराबर 6, और खाली x लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में, तो 6/2 दूती आई 6, या x बराबर 3। तो इसका अंतराल कितना हो जाएगा, चाहे इसका बिंदु, अंतराल बिंदु एक है तो बिंदु कितना हो जाएगा
एक्स वाई, तो एक्स का मान 3 है, वाई का मान 0। और इसका जो बिंदु होगा, इसका जो बिंदु होगा 0 2 है। ठीक, अब यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान जब लिखिएगा तो देखिए न्यूनतम मान के लिए चूंकि आप लोग को बिंदु कौन कौन मिला है, 0 2 और 3 0 यही मिला। तो यहाँ पर लिखिए इसलिए अंतराल बराबर, देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, अंतराल बराबर। तो इसलिए जब अंतराल लीजिएगा, इसलिए अंतराल बराबर, तो अंतराल कौन कौन मिला, एगो बिंदु मिला 0 2, तो यहाँ लिखिए 0 2, और एगो बिंदु मिला 3 0, तो यहाँ पर लिखिए 3 0। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ध्यान तो देखिएगा बाबू, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या दिया है। कह रहा है कि न्यूनतम मान बताइए। जब क्वेश्चन में न्यूनतम मान पूछेगा तो न्यूनतम मान के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी आप लोग का बिंदु निकला और जब अंतराल लीजिएगा तो है तो आप लोग का बिंदु हो गया 0 2 3 0, और एक और बिंदु न्यूनतम के लिए लिया जाता है जिसका नाम है मूल बिंदु 0 0। इसको अवश्य लेना है, ठीक है, ये आप लोग को थ्योरी में बतलाया गया है। अब चलिए देखिएगा, इतना लेने के बाद अब कह रहे कि न्यूनतम मान, तो किस प्रकार न्यूनतम मान, न्यूनतम मान आप लोग से यहीं पर पूछा जा रहा है। इसी क्वेश्चन पर कह रहे कि न्यूनतम मान बताइए। तो जब इसी क्वेश्चन पर न्यूनतम मान कह रहा है तो अब देखिए यहाँ पर लेके चलिए 2x प्लस 3y बराबर 6। तो इस पर हम लोग क्या किए कि बिंदु को निकाल दिए, बिंदु को निकाल दिए। लेकिन इसी का मानवा जब कह रहा है हमसे कि बताइए कि z बराबर 5x प्लस 7y का न्यूनतम मान बताइए। तो देखिए न्यूनतम मान कैसे निकलेगा। z बराबर क्या दिया है, z बराबर 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y। अभी z का मान तीनों बिंदु पर निकालिए, तीनों बिंदु पर। तो देखिए हम तीनों बिंदु पर निकालते हैं। अब ई वाला बिंदु लेते हैं 0 2 पर। तो 0 2 पर चलिएगा तो यहाँ ध्यान तो देखिए बाबू, हाई आप लोग का x है, हाई आप लोग का y है। तो x का मान 0, y का मान 2, तो इसलिए z बराबर, तो z बराबर कितना होगा 5x, x का मान 0, तो x का मान 0 प्लस 7, यहाँ पर y दिया है तो y का मान 2 दिया है। 5 ले 0 में गुणा कीजिएगा 0 और 7 दूनी 14, 14 0 को जोड़िएगा तो कितना होगा 14। तो एगो निकल गया इस बिंदु पर। अब चलिए इस बिंदु पर, तो अब देखिए 3 और 0 पर, तो 3 0 पर चलिएगा तो यहाँ देखिएगा ये आपका x है, ये आपका y है। तो x y है, तो अब देखिए अब z का मान निकालिए, z बराबर तो 5 और यहाँ पर x दिया है तो x का मान 3 है, अब प्लस 7 और यहाँ पर y दिया है तो y का मान 0, पड़ती आई 15 और 7 ले 0 में गुणा हो गया तो 0 जोड़ दीजिए कितना हो गया 15। तो ध्यान दीजिएगा 0 2 पर आप लोग का आ गया 14 और 3 0 पर आ गया 15। अब निकालिए 0 0 पर, तो 0 0 पर चलिएगा तो z बराबर हाई आप लोग का तो x का मान है और ई आप लोग का है y का मान। तो जब x का मान है तो x का मान देखिए x का मान 0, y का मान 0, तो इसलिए z बराबर 5 और यहाँ पर x है तो x का मान 0 और प्लस 7 और यहाँ पर y है तो y का मान 0। अब इसको गुणा कीजिए, 5 ले 0 में गुणा हो गया 5, 7 ले 0 में गुणा हो गया 0, दो के जोड़ दीजिए। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहे कि न्यूनतम मान बताइए। न्यूनतम का मतलब तीनों में देखना है कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा देखिएगा, 12 नहीं, सबसे छोटा देखिएगा। तो सबसे छोटा आप लोग को कौन दिखाई दे रहा है 14 15 0, तो सबसे छोटा 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि न्यूनतम मान
न्यूनतम मान आप लोग का कितना हो गया बच्चा? 0। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई? अब थोड़ा ध्यान तो समझिएगा कि ये जो आप लोग को क्वेश्चन बताए, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग से 5 को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, 2 को पूछा जाएगा, यानी 3 को पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरिया, 1 नंबर जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो ग्राफ हम लोग कहते हैं उसको बता रहे, लेकिन 2 नंबर में भी 3 को क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर में भी ये आप लोग का 3 को क्वेश्चन पूछेगा। तो एकदम पूरा इसको रट जाना है। अब वैसे भी हम आप लोग को बता देते हैं फिर, तो देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यवरोधो इतना छोटा या बराबर 6 के अंतर्गत z बराबर 5x + 7i का न्यूनतम मान बताइए। तो जब न्यूनतम मान पूछ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देना है। अब यहाँ पर पहला स्टेप में x बराबर 0 लेंगे, तो 2x का मान 0 प्लस 3y बराबर 6, 2 से 0 में गुणा हो गया तो 0 प्लस 3y बराबर 6, 0 और 3y को जोड़िएगा तो 3y बराबर 6, खाली y को लीजिएगा तो 3 इसके बाटा में चला जाएगा, तो 6/3, 3 दूनी 6, तो y बराबर 2। अब इसके बाद बिंदु x y, तो x का मान 0, y का मान 2। अब दूसरा स्टेप में y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ y के जगह पर 0, 2x सेम टू सेम प्लस 3 और y का मान 0 बराबर 6, 2x प्लस 3 से 0 में गुणा हो गया तो 0 बराबर 6, 2x 0 को जोड़िएगा 2x बराबर 6, खाली अगर x लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा, 2 3 6, तो x बराबर 3। तो बिंदु कितना होगा x y, तो x का मान 3 और y का मान 0। समझ में आ गया? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना जब समझ में आ गया तो एक को बिंदु 0 2 हो गया, एक को बिंदु 3 0 हो गया, 0 2 3 0। और न्यूनतम के लिए एक बिंदु अपने से लिया जाता है 0 0। समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि z बराबर 5x + 7y पर न्यूनतम मान बताइए। तो 7y पर जब न्यूनतम मान पूछ रहा है तो अब देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले z बराबर 5x + 7y को लेते हैं, इसी को, इसको लेने के बाद पहले इस बिंदु पर z का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इस बिंदु को लेते हैं x y, तो x का मान 0, y का मान 2, तो z 5 और x का मान 0 प्लस 7 और y का मान 2 दिया है, तो y के जगह पर 2, 5 ले 0 में गुणा हो गया 0, 7 दूनी 14, 0 14 जोड़िएगा तो 14। अब दूसरा स्टेप में लेके चलिए 3 0, ठीक है? तो x का मान 3, y का मान 0। तो अब देखिए x का मान 3 और y का मान 0 है, तो x का मान y का मान यहाँ पर रखिए, तो z बराबर 5 और x का मान 3 और प्लस 7 और y का मान 0, प्रति आई 15, 7 ले 0 में गुणा हो गया 0, 15 0 15, और एक बार 0 0 पर निकालिए, तो x का मान y का मान, तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0, 5 ले 0 में गुणा हो गया 0, 7 ले 0 में गुणा हो गया 0, 0 0 जोड़िएगा 0। तो इसका मतलब कि z का कह रहा है न्यूनतम मान, तो 14 15 0 में सबसे छोटा मान देखिए कि कौन है, जो सबसे छोटा मान होगा वही आप लोग का आंसर होगा, तो 0 सबसे छोटा मान। समझ में आ गया? अब इसके बाद आप लोग को बताते हैं अगला क्वेश्चन, इन न्यूनतमीकरण पर था। अब आप लोग को बता रहे अधिकतम मान, अधिकतम मान कैसे निकलेगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन। व्यवरोधो
व्यवरोधो x प्लस वाई छोटा या बराबर 4, x 12 या बराबर 0, y 12 या बराबर 0। ठीक है। अब इसके बाद के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 7y का अधिकतम मान है। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब यहाँ पर समझने वाला देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया आप लोग को। कह रहा है कि व्यवरोधो x प्लस वाई छोटा या बराबर 4। एक मिनट, लाइन कट गया। अब देखिए कह रहा है कि व्यवरोधो x प्लस वाई छोटा या बराबर 4, x 12 या बराबर 0, y 12 या बराबर 0 के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 7y का अधिकतम मान है। यही हम लोग को निकालना है। तो अब यहाँ पर ध्यान तो देखिएगा, दिमाग मत लगाइएगा। सबसे देखिए, अगर न्यूनतम मान पूछ देता तो हम लोग क्या करते थे कि न्यूनतम मान में एक अलग से बिंदु 0 0 लेते थे, लेकिन अब अलग से अधिकतम मान में बिंदु 0 0 नहीं लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करना क्या है पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर, जब इसको हल कीजिएगा, एक मिनट, भूखा कह रहा है जी। थोड़ा सा रुकिए तो काहे भूखा रहा, चेक कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा लाइट गड़बड़ा जाता है कभी कभी। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन आप लोग को बतलाने जा रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है, इसके पीछे वाले में बताए आप लोग का न्यूनतम मान, अब आप लोग को बता रहे अधिकतम मान। न्यूनतम अधिकतम से आप लोग का ऑब्जेक्टिव में 5 गो, शॉर्ट में 3 गो और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 1 गो। इतना सारा क्वेश्चन का खजाना है, पूरा ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहले काम कीजिएगा कि क्वेश्चन को उतार दीजिए। जब भी हल कीजिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए। x प्लस वाई, जो छोटा का चिन्ह है इस समीकरण में बदल जाता है, बराबर 4। पहला स्टेप में 0 रखना है। जब x बराबर 0 रखिएगा, ठीक है, तब x के जगह पर 0 प्लस वाई बराबर 4। 0 y को जोड़िएगा तो y हो जाएगा बराबर 4। इसलिए बिंदु बराबर, तो x का मान 0 और y का मान 4। एकदम क्लियर। अब इसके बाद पहला स्टेप में x का मान 0, दूसरा स्टेप में y का मान 0, दूसरा स्टेप में y का मान 0। जब y बराबर 0 रखिएगा तब x जस के तस और y का मान 0 और बराबर 4, या x 0 को जोड़िएगा x और बराबर 4, तो इसलिए बिंदु बराबर, तो बिंदु होता है x y, तो x का मान 4 और y का मान 0। चूंकि बिंदु यही होता है x y,
तो x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग का बिंदु 0 4 आ गया, एगो बिंदु 4 0 आ गया, तो इसलिए यहाँ पर लिखिए अंतराल बराबर। तो अंतराल बराबर एगो 0 4 और एगो 4 0। ठीक, अंतराल बराबर 0 4 एगो 4 0। अब यहाँ पर समझने वाली चीज कह रहा है कि अधिकतम मान बताइए किस पर, z बराबर 5x प्लस 7y पर। ठीक है, तो z बराबर 5x प्लस 7y पर, तो पहले इस बिंदु को लेके चलिए 0 4 पर, तो 0 4 पर लेके चलिएगा, तो इसलिए z बराबर 5 और x, तो शुरू वाला x होता है, लास्ट वाला y होता है, तो x का मान 0, तो x के जगह पर 0 प्लस 7 और y का मान 4 होता है, तो y का मान 4। अब 5 ले 0 में गुणा कीजिएगा 0, और 7 ले 4 में गुणा कीजिएगा तो 7 चौका 28, और 0 और 28 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 28। अब इसके बाद z का मान निकल गया कितना पर 0 4 पर, अब निकालिए 4 0 पर, तो 4 0 पर चलिएगा, तो x का मान है आपका y का मान, तो x का मान 4 और y का मान 0, तो इसलिए z बराबर, तो 5 और यहाँ पर x दिया है, तो x का मान 4 और प्लस 7 और यहाँ पर y दिया है, तो y का मान 0। समझ में आ रही है, 5 10 के 10 x, तो x का मान 4 है, तो x के जगह पर 4 आई प्लस 7 और y दिया है, तो y का मान 0, तो y के जगह पर 0, 5 का 20, 7 ले 0 में गुना हो गया तो 0, अब 20 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 20। अब यहाँ पे एगो 28 आ गया, एगो 20 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम मान, एगो बात ध्यान रखिएगा, जब न्यूनतम रहेगा तो यहाँ पर 2 गो बिंदु के सिवाय एक बिंदु 0 0 भी लेना है। ठीक, अगर अधिकतम निकालना होगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको छोड़ के कुछ नहीं लेना है। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर आ गया 28 और इस बिंदु पर आ गया 20। तो जब इस बिंदु पर 28 इस बिंदु पर 20 आ गया, आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम मान बताइए। तो अधिकतम मान का मतलब कि सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कितना है 28। तो इसलिए यहाँ पर लिखिए, इसलिए अधिकतम मान बराबर कितना हो गया 28। यही आप लोग का आंसर। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोग से पूछेगा ऑब्जेक्टिव में 5 गो, सब्जेक्टिव में शॉर्ट में 3 गो, लॉन्ग में 1 गो पूछेगा। अब लॉन्ग बतलाने जा रहे हैं। तो एक बात थोड़ा सा बता देते हैं कि जब न्यूनतम पूछेगा तो जैसे पीछे बताए हैं वैसे बनाइएगा। अधिकतम पूछेगा तो 0 0 को नहीं लेना है, अधिकतम वाला में सबसे अधिक वाला मान लिया जाएगा और न्यूनतम वाला में सबसे कम वाला मान लिया जाएगा। समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से बैक करिए और फिर से एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोग को चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव, ये 2 गो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव भी पकड़ाएगा प्यारे स्टूडेंट, सब्जेक्टिव का शॉर्ट 2 नंबर वाला। अब इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, जिससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एकदम रेडी होके चलिए। देखिए अब क्वेश्चन को बता रहे किताब जी, देखिएगा एकदम। अब क्वेश्चन को बताते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन में दिया है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को
हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए। क्वेश्चन दिया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए, अधिकतमीकरण कीजिए जब x प्लस वाई छोटा या बराबर 4। ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिएगा, इसको खूब डिटेल से समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इंग्लिश वालों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम का जो है उसको पढ़ के सुना देते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। पहला यही क्वेश्चन है कि मैक्सिमाइज z इजकल टू 3x प्लस 4y। कह रहा है कि सब्जेक्ट टू कॉन्सेंट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 दिया है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास किया जाए कि इसका कह रहे कि ग्राफीय विधि से, माने कैसे ग्राफ द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा, इसका ग्राफ से बताना है। तो प्यारे स्टूडेंट पूरा ध्यान से देखिएगा, डिटेल करके बता रहे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम कीजिएगा, सबसे पहला काम कि क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इसी को उतारना है। सबसे पहला काम जो ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले समीकरण के रूप में बदल देना है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को समीकरण के रूप में बदल देना है। तो देखिए, चूंकि x प्लस वाई छोटा हटाइए बराबर कितना 4, तो x प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब x प्लस वाई बराबर 4 कर दिए तो अब पहला स्टेप में x का मान 0 रखने को। तो जब x का मान 0 रखिएगा तब x का मान 0 प्लस वाई बराबर कितना 4। 0 y को जोड़ दीजिएगा तो y हो जाएगा बराबर 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका बिंदु जो हो गया, इसका बिंदु x वाई, तो x का मान 0 और y का मान 4। अब दूसरा स्टेप में x बराबर 0 है तो दूसरा स्टेप में y बराबर 0 पर, ये x बराबर 0 पर निकाले, अब y बराबर 0 पर, तो x प्लस y, तो y का मान 0 है तो 0 बराबर 4। अब दर के दोनों को जोड़ दीजिए, x 0 जोड़िएगा तो x बराबर 4। अब इसका बिंदु निकालिए, इसलिए बिंदु बराबर, तो बिंदु आपका x y, तो x का मान 4 और y का मान 0। तो अब इसका जो अंतराल होगा, इसका जो अंतराल, एगो तो अंतराल हो गया 0 4 और एगो अंतराल हो गया कितना 4 0, यही मिला। अब इसको क्वेश्चन को कह रहे कि ग्राफीय विधि से अधिकतमीकरण बताइए, ग्राफीय विधि से। तो अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, ध्यान तो देखिएगा बाबू। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए पहला काम देखिएगा हम लोग क्या क्या करेंगे। पहला काम हम लोग यहाँ से, मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले हम लोग x अक्ष को खींचेंगे, फिर इसके बाद y अक्ष को खींचेंगे। ध्यान तो देखिएगा बाबू, x अक्ष y अक्ष, इसको हम लोग कहते हैं x, इसको हम लोग कहते हैं x डैश, इसको हम लोग कहते हैं y, इसको हम लोग कहते हैं y डैश, ये मूल बिंदु। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग ब्रेन नहीं लगाएंगे, इधर हम लोग क्या होता है प्लस, प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा बच्चा, इधर हम लोग का प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर हम लोग का माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर प्लस होता है 1 2 3 4 5, नीचे होता है -1 -2 -3 -4 -5। एकदम क्लियर। अब इसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, इसके बाद समझने का। देखिए यहाँ पर अंतराल में जो पहला बिंदु है 0 4 दिया है, तो हाई x का मान है y का मान है x y, तो y का मान +4 है, तो y का मान देखिए y का मान +4 यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिएगा बाबू, यहाँ पर जब हम लोग का y का मान +4 यहाँ पर है, x का मान नीचे बढ़िएगा तो 0, तो एगो तो बिंदु ई हो गया कि x का मान 0 और y का मान 4, x y। क्लियर। दूसरा है 4 0, तो 4 0 मतलब x y, तो x का मान +4, तो +4 देखिए यहाँ पर है, तब x का मान 4 और y का मान 0। एकदम क्लियर। अब यहाँ पर ब्रेन लगाइए कि अब दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है, दोनों बिंदु को। ठीक है, दोनों बिंदु को मिला देना है, दोनों बिंदु को मिला देना है। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ मत दिमाग लगाइए। अब दोनों बिंदु को मिलाने के बाद क्वेश्चन में देखिए कि छोटा का चिन्ह है कि बड़ा का चिन्ह है। अगर छोटा का चिन्ह है तो भीतर तो इसको छायांकित किया जाएगा, अगर यहाँ पर बड़ा का चिन्ह है तो बाहर तो छायांकित किया जाएगा। तो यहाँ पर छोटा का चिन्ह है तो अब इसको अंदर तो छायांकित किया जाएगा। देखिए अंदर तो छायांकित, ऐसे अंदर तो छायांकित किया जाएगा, अंदर तो देखिए ऐसे अंदर तो धर के छायांकित करेंगे। समझ में आ गया। सीधे इसको कहाँ से छायांकित करेंगे, अंदर तो छायांकित करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इतना समझने के बाद चूंकि हम लोग का जो पॉइंट मिला, एगो 0 4 मिला और एगो 4 0 मिला। इस पॉइंट को हम लोग को छायांकित करने के लिए, माने इस ग्राफ को बनाने के लिए 2 ही बिंदु मिला, एगो 0 4 और एगो 4 0। अब ये दोनों बिंदु पर कह रहे कि अधिकतमीकरण बताइए, तो दोनों बिंदु पर अधिकतमीकरण कर रहा है, तो अधिकतमीकरण किसका कह रहा है, जेड का कह रहा है। तो जेड बराबर का दिया है 3x प्लस 4y। अब यहाँ पर बिंदु का दिया है 0 4 दिया है, तो 0 4 पर तो x y, तो इसलिए जेड बराबर तो 3, और यहाँ x दिया तो x का मान कितना 0 और प्लस 4 और y दिया है तो y का मान कितना दिया है 4। 3 से 0 में गुना हो गया, 0 चौचौ का 16, इसको धर के जोड़ दीजिए 16 आ गया। अब चलिए 0 4 पर हो गया, अब 4 0 पर चलिए। जब 4 0 पर चलिएगा बच्चा, 4 और 0 पर, तो 4 0 पर चलिएगा तो देखिए x का मान है y का मान है, तो इसलिए z बराबर, तो z बराबर कितना है 3, और यहाँ पर x है तो x का मान 4 है और प्लस 4 और y, यहाँ पर y है तो y का मान 0 है, y का मान कितना है 0 है, y का मान 0। 4 3 12 और 4 0 0, 12 0 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए कि इस बिंदु पर z का मान 16 आ गया और इस बिंदु पर z का मान 12 आ गया। आए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण का मतलब आप खुद जानते हैं कि सबसे बड़ा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 16, तो इसका मतलब आपका आंसर हुआ अधिकतमीकरण। इसका आंसर हुआ कितना 16, यही आप लोग का आंसर। तो एगो समीकरण पर आप लोग को बताए, अब 2 गो समीकरण पर आप लोग को कल के वीडियो में बताएंगे।
आप पूरा ध्यान से एकदम समझना है, आप पूरा ध्यान से इसको एकदम याद कर जाना है। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं।